नीयति बहुत ख़राब है। इसने जनता जनार्दन को ठगने का काम किया, इसने जनता जनार्दन के साथ छलावा किया, इसने जनता जनार्दन को हमेशा ही गुमराह करने का काम किया। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से कुछ भी नहीं हुआ। सीवरेज ओवरफ्लो है, आपने कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, पार्कों का बदहाल है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। उसके बाद दीनदयाल हॉस्पिटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेडिकल और हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने अपनी तारीफें की थी, उसमें वो विफल रहे, फेल रहे। यहाँ पे हमारे जे क्लस्टर के भाई लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी पे। नाली छोटी छोटी रोड होती है, खड़ंजा नाली बंद हो रखी है, कूड़े में वो लोग चढ़ रहे हैं और बेचारे इतने परेशान हैं। केजरीवाल तो आजकल सेटिंग गेटिंग की पार्टी है, वहाँ सेटिंग करो गेटिंग हो जाएगा, सेट करो और पैसा मिल जाएगा। एमएलए को अपने ऊपर बहुत गुरूर था, आज वो आज़ाद उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता समर्थन जनता ने उनको नकार दिया है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफओपी न्यूज़ और मैं परमदीप राणा। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन हो रही हैं और प्रचार जोरों पर है और माहौल सरगर्म हो चुका है। हरिनगर में पहुंचे हैं वहां के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, प्रेम शर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं अभी किन मुद्दों को लेकर वो लोगों में जा रहे हैं और लोगों की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस है। तो सारी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या लोगों के लिए, हरिनगर के लिए क्या क्या सुविधाएं आने वाले समय के लिए लेके आने वाले हैं। तो बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में और हमारे ऑफिस में आके आप हमसे रूबरू हो रहे हो। और मेरा जो, जहाँ तक आपने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो बात रही करने की। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से कुछ भी नहीं हुआ। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र हरि का नगर जैसे हैं, लेकिन ये हरि का नगर न रह करके इसको बिल्कुल ही एक मतलब कच्ची कॉलोनी या समझ लो झुग्गी बस्ती में इसमें तब्दील कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक थे और इनके निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन सारे सीवरेज का बुरा हाल है, सारे नाले बंद हो रखे हैं, सीवरेज ओवरफ्लो है, आपने कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, पार्कों का बदहाल है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। उसके बाद दीनदयाल हॉस्पिटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इन्होंने अपना मोहल्ला क्लिनिकों पे ध्यान दिया, अपने वर्करों को फ़ायदा उठाने के लिए, जो आप और हम सब के पैसों से जो इनकम टैक्स या जीएसटी या हाउस टैक्स दे करके जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम के बदले में इन्होंने जो गवर्नमेंट का पैसा ले करके उसके बाद इन्होंने अपने ही निजी वर्कर को उसको मोहल्ला क्लिनिक उसका ले करके उसको किराया दे करके उन्होंने एक जो ये मेडिकल और हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने अपनी तारीफ़ें की थी, उसमें वो विफल रहे, फेल रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल इतना अच्छा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की धज्जियाँ उड़ी हुई है, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई ना तो अच्छे इक्विपमेंट है, ना कोई अच्छी मशीनरी है। वहाँ पे ये है कि एक लेबर रूम होता है, जैसे कि किसी कोई हमारी मातृशक्ति किसी का अगर सपोज करो जैसे डिलीवरी केस होता है, वहाँ जाते हैं और उसके बाद एक ही बेड में 3-3 लेडीज़ होती है, उसके जिससे कि बीमारी और अन्य तरह की बीमारी होने का खतरा होता है और गंदगी भी वहाँ ज़्यादा रहती है। उसके बाद जो यहाँ के इस एरिया में जितने भी ये बारात घर बने हैं उन सब का बुरा हाल है। उनके अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी झुग्गी झोपड़ी में ये चीज़ें बनी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जे क्लस्टर के भाई लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनका ये हाल है कि मैं आज 3-4 मीटिंग मैंने जे क्लस्टर में की, वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे नाली छोटी छोटी रोड होती है, खड़ंजा नाली बंद हो रखी है, कूड़े में वो लोग चढ़ रहे हैं और बेचारे इतने परेशान हैं। न सुलभ शौचालय जो होते हैं, शौचालय तक उन्होंने नहीं बनाए हुए हैं। वहाँ की हमारी बहनें बेटियाँ सभी आज मेरे से कंप्लेंट कर रही थी कि सर हमारा जीवन दयनीय हो रखा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अगर बात की जाए कि जो बुरा हाल हुआ पड़ा है इस नगर का, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने एडवर्टीजमेंट पे जोर दिया सबसे ज़्यादा। उन्होंने जितना कमाया उतना केजरीवाल को चमकाया, और जो कुछ बचा था उसमें उन्होंने शीश महल बनाया। उनके एमएलए, उनके एमपी, उनके काउंसलर, उनके सारे के सारे मालो माल हो रखे। आप देखिए कि एक की टिकट कटी,
करोड़ों रुपए देके, लाखों रुपए देके टिकट लाई थी, लाखों नहीं करोड़ों दे के टिकट लाई थी। उसकी टिकट कटी तो दूसरे ने उससे भी डबल पैसा दे के टिकट ले आया। तो केजरीवाल तो आजकल सेटिंग गेटिंग की पार्टी है। वहाँ सेटिंग करो गेटिंग हो जाएगा, सेट करो और पैसा मिल जाएगा, माल मिल जाएगा। एमएलए थे वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। यस, वो एमएलए को अपने ऊपर बहुत गुरूर था। आज वो आज़ाद उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता समर्थन जनता ने उनको नकार दिया है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मुझे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और उसके साथ जो पहले यहाँ पे चुनाव लड़ी थी, जो विधायक थी, उनके कई लोग, कई समर्थक मेरे से मिलते हैं और वो कहते हैं कि प्रेम भाई, हमने आपके साथ आना है, हमने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे हरिनगर विधानसभा की जो जनता, देवतुल्य जनता है, हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है, हमारी जनता जनार्दन को सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास के लिए ये चुनाव में उतरती है। हमारे युवा, हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग, उन सबको काम को लेके, क्षेत्र के विकास को लेके वो लोग सब के सब इस चुनाव में ये तय कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट को जिताया जाए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। अब तो लोग अवेयर भी हो गए हैं, क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए या अवेयरनेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नकार रहे हैं लोग। यस, आम आदमी पार्टी को टोटली लोग नकार रहे हैं कि ये बिल्कुल विफल सरकार है। इसकी कहने और करने में बहुत फ़र्क है। इसकी नीयति बहुत ख़राब है। इसने जनता जनार्दन को ठगने का काम किया, इसने जनता जनार्दन के साथ छलावा किया, इसने जनता जनार्दन को हमेशा ही गुमराह करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, आज दिल्ली देश की राजधानी, जहां ये सपना लेके आया था कि मैं आम आदमी पार्टी हूँ, अन्ना हजारे जी को इसने धोखा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित की इतनी बड़ी डायरी लेके वो घूमता था कि शीला दीक्षित ने इतना करप्शन है, शीला दीक्षित ने इतना अत्याचार किया। लेकिन आज दिल्ली की जनता, मैं जिन जिन मीटिंगों में जा रहा हूँ, सबका कहना है कि बेटा हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। फिर से कांग्रेस की मांग हो रही है। फिर से कांग्रेस की मांग और शीला दीक्षित की नाम पे लोग मोहर लगाने को तैयार है। हम लोग, अगर हमारा पूरा संगठन हरिनगर में तैयार है, हमारे पूरे बूथ वर्कर तैयार है, हमारे बूथ लेवल के जितने भी वर्कर रेडी बैठे हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारे सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी, इन दोनों की हार निश्चित है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस मार्जिन वोटों से जीतने वाली है। तो प्रेम शर्मा जी ने ऐलान कर दिया है, और वो दावे जो आम आदमी पार्टी करती है तो वो खोखले भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच बदल चुकी है, लोग अवेयर हो गए हैं। और हरिनगर के कुछ विकास जो रुके हुए थे वो अब पहल के आधार पे किए जाएंगे, और सब सुविधाएं जो हैं वो हरिनगर नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है दिल्ली में तो कांग्रेस ये सुविधाएं पूरे दिल्ली में लोगों को देगी। और आने वाले समय में रिजल्ट बताएंगे भी किन उम्मीदवारों को लोगों ने बहुमत दिया है। कैमरामैन मनीष के साथ परमदीप राणा, FOP न्यूज़, धन्यवाद।